ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक लंका कांड में एक ओर राम आकर बैठे हैं युद्ध के लिए तैयार, लेकिन रावण क्या कर रहे हैं? एकदम निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है और किस प्रकार अपने इसमें एक कर रहे हैं। और उसी के बिल्कुल विपक्ष में अब राम क्या कर रहे हैं इस पद के द्वारा इस पद में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार अभिव्यक्त किया है, सबसे पहले मैं तुलसीदास जी के शब्दों में पद और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। इहा सुबेल शैल रघुबीरा उतरे सेन सहित अति भीरा शिकर एक उतंग अति देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी तह तरु किसलई सुमन सुहाये लक्ष्मण रच निज हाथ डसाये तापर रुचिर मृदुल मृग छाला ते ही आसन आसीन कृपाला प्रभु कृत शीस कपीस उचंगा बाम दहिन दिस चाप निशंगा दुह कर कमल सुधारत बाना कह लंकेश मंत्र लगी काना बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन कटि निशंग कर बान सरासन यही विधि कृपा रूप गुण धाम रामो आसीन धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक कहत सुबह देखहूँ शशि मृगपति सरिस असंग। देखिए यहाँ जिस प्रकार राम अपने आसन बना के बैठे हैं, यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा उतरे सेन सहित अति भीरा शिकर एक उतंग अति देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। देखिए यहाँ इस ओर प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ अर्थात खूब बढ़िया ज़्यादा जो समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा और परम रमणीय और समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तर किसलय सुमन सुहाये लक्ष्मण रच निज हाथ डसाये तापरि रुचिर मृदुल मृग छाला ते ही आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने क्या किया? वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी। अब उसी आसन पर अत्यंत कृपालु करुणानिदान प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उचंगा बाम दहिन दिस चाप निशंगा दुह कर कमल सुधारत बान कह लंकेश मंत्र लग कान। देखिए अब प्रभु श्री रघुनाथ जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। प्रभु की कृपा देखिए, उनकी भाई और धनुष
तथा उनकी बाईं ओर धनुष रखा है और दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। अब देखिए लंकेश, इसके पहले अभी तक क्या है, लंकेश मतलब रावण ही समझते थे। जैसे प्रभु के शरण में विभीषण आ गए हैं वो लंकेश बन गए। यहाँ लंकेश मतलब विभीषण जी कानून से लगकर कुछ सलाह दे रहे हैं। बड़ा भागी अंगद हनुमान चरण कमल चापत विदिनाना प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन कटि निशंग कर बान सरासन। देखिए परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे अत्यंत शोभित हो रहे हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम रामो आसीन धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लैलीन। इस प्रकार कृपा और सौंदर्य के परम उदाहरण और सौंदर्य के लिए प्रतिमूर्ति हैं और अनेक क्या सभी गुणों से संपन्न पुरुषोत्तम सभी गुणों के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं। तुलसीदास कह रहे हैं धन्य ते नर यह ध्यान जे रहत सदा लैलीन, अर्थात वे मनुष्य धन्य हैं। कौन? जो सदा इस ध्यान में लाइलीन लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक कहत सब ही देखह सस ही मृगपति सरिस असंक। देखिए पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। इसी पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। इस ओर प्रभु श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना के एक बड़े जत्थे के साथ उतरे। उस सुबेल पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम सुंदर अत्यंत समतल और विशेष उज्ज्वल शिखर देखकर वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते और सुहावने फूल अपने हाथों से सजाकर वहाँ बिछा दिए। उसके ऊपर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर पुरुषोत्तम परम कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी ने वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखा है। उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं क्योंकि आगे युद्ध है। अब देखिए लंकेश विभीषण जी प्रभु के कानों से लगाकर मंत्र मतलब कुछ सलाह दे रहे हैं। बड़े भाग्यवान अंगद और हनुमान नाना प्रकार से अनेक भांति प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं। कमर में तरकश कसे और हाथों में धनुष बाण लिए रामानुज लक्ष्मण जी विरासन से प्रभु के पीछे अत्यंत शोभायमान होकर विराजमान है। कृपा रूप और गुणों के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी इस प्रकार विराजमान है। अब तुलसीदास कहते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो इस ध्यान में सदा लव लगाए रहते हैं, अर्थात लवलीन रहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, पूर्व दिशा की ओर दृष्टि करने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदित हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे चंद्रमा को तो देखो कैसे हैं,
सिंह के समान ये कैसा निडर है। जय श्री राम।